जी तो प्यारे दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों भाइयों, क़ज़ा नमाज से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम मसला आप हज़रात की खिदमत में बयान करता हूँ। क़ज़ा नमाज़ें 5 वक्ता नमाज़ों से पहले पढ़ें या बाद में? क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो वक्ती नमाज से पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें? सवाल गोया कि आपको समझ में आ ही चुका है। जवाब समाअत फ़रमाइए। जवाब तो सवाल को थोड़ा तफ़सील से मैं बयान करता हूँ, जो कि सवाल बहुत अहम है। मेरी बहुत सी नमाज़ें फ़र्ज़ और वितर क़ज़ा हो गई हैं, तादाद मालूम नहीं। मैं रोज़ाना पाँचों वक़्त की नमाज़ों से पहले और बाद में भी अपनी नमाज़ें क़ज़ा कर रहा हूँ। मसलन असर की अज़ान के बाद मस्जिद में जाकर पहले 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ असर क़ज़ा पढ़ता हूँ। बाद में इमाम के साथ नमाज़ असर अदा करता हूँ। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? रहनुमाई फरमा दीजिए। दुरुस्त है कि पहले आपने असर की अज़ान हुई, आप मस्जिद में गए और मस्जिद में जाकर आपने पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ ली, फिर आप जमात में शरीक होकर असर की नमाज़ पढ़ें, दुरुस्त है। मगर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ज़ाहिर है उस वक़्त आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का टाइम भी होता है, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं। लोगों को मतलब आपने फ़ील नहीं होने देना। बाकी है कि आप पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं है, पहले ही पढ़ सकते हैं, बाद में भी। अगर आप साहिब तरतीब नहीं है, आपकी 6 या 6 से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो आपको जब भी मौका मिले आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपके लिए वक़्त की कोई पाबंदी नहीं। अलबत्ता वो जो 3 मख़सूस अवक़ात हैं, उनमें आप क़ज़ा नमाज़ें ना पढ़ें, बाकी जब आपका दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं।